वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है रिलेशंस। तो इससे पहले कि रिलेशंस शुरू करूं मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि रिलेशंस जो चैप्टर है ये आपका क्लास 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका दोनों क्लास में दिया हुआ है। तो मैं लेकिन यहीं पे क्योंकि ये लेक्चर्स का फोकस पूरा जेई लेवल है तो मैं पूरा का पूरा जो है अभी पढ़ा देना चाहूँगा। रिलेशन पूरा कंप्लीट ही करना है तो 11 12 दोनों कवर हो जाएगा अभी। और कहावत भी है, कल करे सो आज करे और आज करे सो अब। तो इसको अभी ही ख़त्म करते हैं। तो रिलेशन शुरू करना है। रिलेशन वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिश्ता। तो मैथ्स में ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको देखना है। लेकिन इससे पहले रिलेशन शुरू किया जाए एक चीज़ आपको पहले पढ़ानी पड़ेगी, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है। रिलेशन जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। सपोज़ कीजिए ए एक सेट है ए बी सी का और बी आपका सेट है नंबर का। सपोज़ कीजिए दो नंबर हैं 1, 2। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाया जाता है ए क्रॉस या ए इंटू बी से। ये है कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये होता है, इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये एक सेट होता है, ये ए इंटू बी इज़ अ सेट जिसके एलिमेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़ा होगा ये पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स कमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, पहला दूसरा और ये स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसका एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट जो होगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा जो यहाँ पहले आ रहा है, यानी यहाँ ए होगा, और दूसरा सेट बी से होगा यानी 1 हो गया। उसी तरह अगला एलिमेंट हो गया इसका A, 2, ऑर्डर्ड पेयर का पहला दूसरा। अब उसी तरह A का 2 से भी हो गया, उसी तरह अब B का 1 से हो जाएगा, फिर B का 2 से हो जाएगा, इसका B इसके 1 से, इसका 2 से। ठीक है, उसी तरह C का आपका 1 से हो जाएगा और C का 2 से। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आपका बन गया और यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देना है। सो दिस इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। इसको हम लोग फिगर में भी दिखाते हैं। फिगर से दिखाना थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा हो जाता है कि सपोज़ कीजिए ये सेट ए था और इसके एलिमेंट 3 थे, ए बी और सी। और ये एक सेट था बी जिसके एलिमेंट थे 1 और 2। तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना चाहोगे तो आप दिखा सकते हो कि ए का कार्टेशियन इससे हो रहा है, ए का रिलेशन 1 से, या ए का ऑर्डर्ड पेयर 1 से बन रहा है और ए का 2 से। उसी तरह बी का बनेगा 1 से और बी का बना ऑर्डर्ड पेयर 2 से। उसी तरह सी का बन जाएगा 1 से और सी का बन जाएगा 2 से, यानी इसके हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। इसी चीज़ को थोड़ा और क्लीन तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मल डेफिनेशन अगले पन्ने में लिख दूँगा। ये सपोज़ कीजिए सेट ए था, ए बी और सी। ठीक है, बी सेट को 3 बार बना देते हैं। ये बी एक बार बना दिए ए के लिए, और ये बी सेट दूसरी बार बना दिए बी के लिए, और ये तीसरी बार भी बना देते हैं सी के लिए। ठीक है, 3 बार बना दे रहे हैं इसको। तो अब रिलेशन थोड़ा सा दिखाने में हौच पौच कम होगा। ए का रिलेशन 1 से, या फिर ए का ऑर्डर्ड पेयर 1 से, फिर 2 से, फिर बी का 1 से और बी का 2 से, फिर सी का 1 से और सी का 2 से। तो इससे बनेगा ऑर्डर्ड पेयर आपका A, 1, और इससे बन जाएगा A, 2। इससे बन जाएगा B, 1 और नीचे वाले से बन जाएगा B, 2। इससे बन जाएगा C, 1 और इससे बन जाएगा C, 2। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए।
मैंने इसको इसलिए लिखा कि थोड़ा सा काउंटिंग में अब आसानी हो जाएगी। एलिमेंट ए का इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, तो इसके पहले एलिमेंट का इसके दोनों एलिमेंट से 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। फिर बी का दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट से 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। फिर सी का दोनों एलिमेंट से 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। यानी इसके हर एलिमेंट का, यानी इसमें अगर 3 एलिमेंट थे और इसमें 2 थे, तो इसके हर एलिमेंट का इसके 2 एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है और टोटल ऑर्डर पेयर बन रहा है 6। तो अगर मान लीजिए जाए कि इसमें n एलिमेंट होते हैं, एन बी अगर n होता, तो यानी ए का पूरे n बनते ऑर्डर्ड पेयर, पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट, यानी टोटल ऑर्डर पेयर जो अभी 2 बना है उस केस में बनता n। फिर इसका जो जैसे 2 एलिमेंट था तो 2 ऑर्डर्ड पेयर बना, अगर n होता तो n बनता। सी का भी यहाँ पे 2 बना है तब n बनता, और डॉट 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 ये m एलिमेंट्स के लिए बनता जाता है। इसके जितने भी एलिमेंट्स थे, अभी 3 के लिए बना था, उसमें m एलिमेंट्स के लिए बनता और हर m एलिमेंट्स के लिए n ऑर्डर्ड पेयर बनता। यानी इसमें अगर m एलिमेंट्स होते सेट A में और B में अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फिर ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाते हैं, m इंटू n। इसके हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट से बनता और m इंटू n हो जाता। ठीक है ना। तो यही बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा इस तरह से किया है। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A अगर m होता और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B अगर n होता, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटू बी जो एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाते हैं m इंटू n। सिंपल सा है, आसानी से आप देख सकते हो। अब इसका एक फॉर्मल सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ इसको ऑब्जर्वेशन को जो है लिख लेंगे। तो फॉर्मल डिफिनेशन उसका होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is i.e. P इंटू Q आपका वो सेट बनाओ P कॉमा Q के ऑर्डर्ड पेयर का, सच दैट P जो होगा वो सेट P में होगा और Q जो एलिमेंट होगा वो सेट Q में होगा। ये आपका हो गया, ये आपका एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गया। तो इसमें जो एक समझने की चीज़ है कि यहाँ पे जो सेट्स होने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर आइदर ऑफ द सेट्स यहाँ पे एम्प्टी हो जाता, यानी इफ़ P इज इक्वल्स टू 5 और Q इज इक्वल्स टू 5, तो हम लोग ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाते। फिर पहला एलिमेंट क्या लिखते अगर P 5 होता तो, अगर दूसरा Q 5 होता तो दूसरा एलिमेंट क्या लिखते। तो उस केस में P इंटू क्यू एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसलिए लेकिन ऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ही नहीं। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए, ठीक है। और उसमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो ले लेंगे। और हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर P में m हो और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन Q अगर n हो, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P इंटू Q आपका हो जाएगा mn। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाने की थी, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। आसान है, कुछ खास भारी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके लिए दो सेट चाहिए, है ना। जैसे सम के लिए 2 चाहिए होता है, यूनियन के लिए 2 चाहिए होता है सेट्स में, इसके लिए इसमें भी 2 आपको सेट्स चाहिए। और ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, मतलब A इंटू ए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग ही सेट चाहिए, तो दोनों साइड सेट चाहिए। खुद का रिलेशन जैसे खुद से भी बन सकता है, ठीक है ना। दिल का रिश्ता दिमाग से क्या है, तो इस तरह की चीज़ें। तो खुद का रिलेशन खुद से भी बनता है, या खुद का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद से भी बनता है।
और इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर देंगे कि इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा बी का, सच दैट ए और बी अब दोनों सेट ए में ही होगा, है ना। ए और बी अब दोनों सेट ए में ही होगा। यानी 1,2 था, अगर सपोज़ कीजिए सेट ए 1,2 था, तो बन जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 एलिमेंट बन जाएगा। 2 एलिमेंट थे तो 2 2 4, तो 4 बन जाएंगे। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, और ये आपकी बताने की चीज़ें हो गई, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे बता देता हूँ छोटी सी जगह में थोड़ा सा चीज़ें, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। एक्स कॉमा वाई आप पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये पहला वाला, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के लिए। अगर एक्स कॉमा वाई एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो दिया हुआ इक्वल्स टू कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब x जो है पहला वाला पहले के इक्वल हो, x इक्वल्स टू ए हो, और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो, यानी y इक्वल्स टू बी हो। तो x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी हो, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया। अब एक रिज़ल्ट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ख़त्म हो गया। अब एक दो चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक तो बता भी दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन, अगर a इंटू बी होगा m इंटू n, अगर a में m है और n में b में n है, तो जब na आपका m है और nb आपका n है तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ बताने का था कि अगर a कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बोला जाए b इंटरसेक्शन c से लो, कोई सेट c भी है, तो a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c से लो, तो ये आप इवेल्युएट करोगे तो पाओगे कि ये हो जाएगा a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप इसको खुद से लॉजिक देकर कन्विंस कर सकते हो। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं। a इंटू या a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c से लेंगे, तो ये a इंटू बी यूनियन a इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो b और c के जो एलिमेंट्स जो कॉमन हैं उसका ऑर्डर्ड पेयर a से बना रहे हैं, ठीक है ना, जो b और c में कॉमन है। और a इंटू बी में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो a और b में हो, कॉमन कुछ नहीं। लेकिन अब इसका इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है उससे जो a इंटू सी से हो, तो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होना चाहिए। अब इसमें क्या, इसका इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि जो पूरा एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, यानी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी कॉमन हो दोनों में। तो a भी सेम होना चाहिए और b भी सेम होना चाहिए। तो a तो सेम है ही, क्योंकि a इंटू ए है, a इंटू बी है और a इंटू सी है, यानी b का दूसरा वाला पोर्शन जो b का एलिमेंट है और इसमें c का एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, और तभी इंटरसेक्शन में इस दोनों के आएगा। और वो तब आएगा जब b और c में सेम हो, यानी b इंटरसेक्शन c में वो एलिमेंट हो, तो इसीलिए वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और यूनियन तो आपको सिंपल समझ में आ गया, पहले प्रोडक्ट ले लीजिए फिर यूनियन ले लीजिए, या फिर पहले यूनियन ले लीजिए फिर प्रोडक्ट लीजिए, एक ही चीज़ है। एलिमेंट्स वही आएंगे, ए का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है बी और सी दोनों के साथ, इसमें वही हो जाएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर सारे बी के एलिमेंट से बन गए और एक ऑर्डर्ड पेयर सारे सी के एलिमेंट से बन गया, और इसमें वही है, बी का एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए और ए का सी के साथ, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका एग्ज़ाम्पल से चाहो तो आप देख सकते हो, कोई ख़ास भारी चीज़ नहीं है। इसको एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। ए बी सी, अगर ए है, बी आपका 1 2 है और सी आपका 2 3 है, और ले लो क्या एक 4 है, तो ए इंटू बी क्या होगा, लिखा भी था हमने। ए इंटू बी आपका हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा 1 a कॉमा 2 b कॉमा 1 b कॉमा 2 c कॉमा 1 c कॉमा 2। ए सी क्या हो जाएगा, A2 A3 A4 B2 B3 B4 C2 C3 C4। ये 9 एलिमेंट्स हो गए,
अब बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा आपका 2, 2 ही कॉमन है, और बी यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4। अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, यानी ए का प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी से, यानी सिंपल 3 एलिमेंट आ जाएंगे A2 B2 और C2। एक प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी तो हम निकाल लिया, अब निकालते हैं ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी, यानी इस दोनों का इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट्स हमें लेना है, कॉमन एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉमन नहीं है, A1 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, A2 कॉमन है, B1 नहीं है, B2 कॉमन है, C1 नहीं है, C2 कॉमन है। तो वही आ गया A2 B2 C2, A2 B2 C2। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी आपका कुछ नहीं बल्कि आ जाएगा A2 B2 और C2, दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह आप यूनियन का करके देख लीजिएगा, इसमें 3 3 4 जो 12 एलिमेंट होंगे, और 12 और इस दोनों का यूनियन लेना है। इसमें 6 हैं, इसमें 9 है ना, इसमें 6 हैं, इसमें 9 है, और 3 इंटरसेक्शन में है, तो 9 6 15 में से 3 गया 12, तो इसके यूनियन में 12 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। जो फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, तो 12 आएगा और वैसे भी 12 आएगा, 3 4 जा 12। तो आप करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा जाते जाते हम लोग अपना पुराना स्टाइल NCERT देख लेते हैं। मैंने NCERT से ही पूरा पढ़ाया है, तो लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। थैंक यू। तो ये आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर है NCERT का, इसको एक बार रीडिंग दीजिए। कुछ बताया है इसने। रिलेशन के इंट्रोडक्शन में बोला वे रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। रिलेशन हमेशा पेयर में होगा, दो के बीच का होगा। वो कोई दो अलग अलग चीज़ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, या सेम का भी हो सकता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का इन्होंने एग्जांपल ए सेट बनाया है रेड कॉमा ब्लू, बी सेट बनाया है कोई बी 3 एलिमेंट का BCS, और इन्होंने यहाँ निकाल के बता दिया है 2 3 या 6 एलिमेंट। रेड का बी के साथ, रेड का सी के साथ, रेड का एस के साथ, फिर ब्लू का बी के साथ, ब्लू का सी के साथ, और ब्लू का एस के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा है। उसके बाद इन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन दिया जो मैंने भी दिया है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q है, तो P इंटू Q होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, यानी P इंटू Q बराबर PQ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, देख लीजिएगा। अगर ये सब कंफ्यूजिंग लगे तो आप छोड़ भी सकते हो, वही चीज़ है। कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा जब उसका पहला एलिमेंट इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो। ये मैंने बताया आपको। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P A इंटू B इसने बताया। अगर 2 सेट का प्रोडक्ट ले रहे हैं और A में P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो PQ हो जाएगा, ये भी मैंने बता दिया। अगर इसमें कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी P और Q में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो गया तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर तीनों वही सेट है तो ABC बिलोंग्स टू, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा है। x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल है 3 1, यानी 2 ऑर्डर पर इक्वल है, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3। सिंपल सा दिया हुआ है। फिर इसको इन्होंने एग्जांपल से प्रूफ किया, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल होगा A इंटू बी इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, और A प्रोडक्ट B यूनियन C इक्वल्स टू A प्रोडक्ट B यूनियन A प्रोडक्ट C। एग्जांपल लिया है, प्रूफ किया है। ये एक चीज़ समझने की चीज़ यहाँ है कि P इंटू Q और विल नॉट बी इक्वल्स टू Q इंटू P, ये सिंपल सा है।
कि पी क्यू का जो सेट बनेगा उसका ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पी से लेंगे जो आम हो सकता है, और क्यू दूसरा एलिमेंट क्यू से होगा जो इमली हो सकता है, यानी आम इमली का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। और क्यू इंटू पी का ऑर्डर्ड पेयर इमली पहले आ जाएगा, आम बाद में आ जाएगा, तो एकदम ही उल्टा हो गया, इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब सिंपल सी चीज़ है। ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर में ले लें, यानी सारे नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में लें, तो ये बन जाएगा x कमा वाई, वेयर x कमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये आपका यही चीज़ आप पढ़े थे, ये आपका कोऑर्डिनेट है ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी 2D स्पेस में सारे पॉइंट्स को इस सेट में आ गया, वो सारे पॉइंट्स 2D स्पेस में जितने भी पॉइंट थे वो R इंटू R सेट में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो वो आपका हर एक नंबर से हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। और वही अगर 3 होता R इंटू आर इंटू आर, तो ये x कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाता। और 3 डायमेंशनल स्पेस में तीसरा कोऑर्डिनेट z होता है, ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़ोगे आगे। तो ये पहला चैप्टर है, आसान सा बहुत। इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे ख्याल में जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये ए आप देख लीजिएगा, इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए बी सी का, और तीनों बिलोंग्स टू ए होगा, यानी -1 का -1 या -1 का फिर दूसरे में -1 तीसरा का 1, तो उस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के बना लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनेगा, आसान सा है, बना लीजिएगा। तो ये पहला चैप्टर बन जाना चाहिए। फिर अगले चैप्टर से हम लोग लेक्चर में रिलेशंस शुरू करेंगे। रिलेशंस वही चीज़ है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ाया गया, मतलब इससे कुछ लेना देना है, आसान सा है, सब पढ़ते चलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस पेज है 12th का भी शुरू करेंगे। थैंक यू।